नमस्कार, मैं हूं शिवा बात्री। आप देख रहे हैं BSTV। चलिए तो अब शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से, यानी कि रायपुर नतीजे की अगर बात करें तो आज नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम घोषित होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से मतगणना की गिनती शुरू होगी। कुल 114 मतगणना टीम यहां पर गिनती करेगी। आपको बता दें कि यहां पर 9:30 बजे से EVM मशीन से मतों की गणना शुरू हो जाएगी और 1290 मतदान केंद्रों की मतगणना के लिए 238 टेबल लगाए जाएंगे। 218 टेबल EVM और 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। लगभग 15 राउंड में गिनती की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 10 नगरीय निकाय में महापौर कौन बनेगा आज ये तय होने जा रहा है। आज सुबह 9 बजे सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद करीब 9:30 बजे EVM के वोट यहां पर गिने जाएंगे और उसके बाद अगर देखें तो यहां पर 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज नतीजे घोषित होने जा रहे हैं और आज पता चलेगा कि आखिर किसके सर सजेगा ताज। माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक शहर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको बता दें आज नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। देखा जाए तो आज 2 बजे तक साफ हो जाएगा कि आखिर शहर में किसकी सरकार बनेगी। क्या कुछ पूरा जो सीन है वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से अविनाश तो वही अंबिकापुर से सुमित जुड़े हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति जो है वो परिणाम को लेकर, तैयारियों को लेकर जो है वो की जा रही है। सबसे पहले हम अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखा जाए तो आज परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो 2 बजे तक साफ भी हो जाएंगी कि आखिर किसके सर आज ताज सजने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तैयारी की कि आखिर क्या कुछ तैयारी जो है वो इस परिणाम को लेकर यहां पर की गई है। चलिए अविनाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम सुमित से जानना चाहेंगे। सुमित, क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज परिणाम घोषित होने वाले हैं और कहीं ना कहीं देखें तो लोगों के मन में अब बस यही एक सवाल है कि आखिर कौन यहां पर महापौर जो है वो बनने जा रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां जो है वो परिणाम को लेकर यहां पर की गई हैं? बिल्कुल शिवा, बात की जाए तो प्रत्याशियों के दिल की धड़कन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ पलों बाद है और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अंबिकापुर में शहर सरकार किसकी होगी इसका कुछ देर बाद है वो भाग्य का फैसला वो खुलने लगेगा। तैयारियों की बात की जाए तो इस वक्त में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव हो, इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हर बार मतगणना होती है। 3 जो कक्ष है, मतगणना कक्ष है वो बनाए गए हैं। 1 से 16 तक में जो है 1 से 16 वार्ड की गिनती है पहले कक्ष में होगी। उसके बाद 17 से 32 वार्ड की जो गिनती है दूसरे कक्ष में होगी, जबकि जो 33 से 48 वार्ड की गिनती है वो तीसरे कक्ष में होगी। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 200 ऐसे कर्मचारी है जो मतगणना के लिए तैनात किए गए। इसके अलावा जो पुलिस बल है उन्हें तैनात किया गया है। बात की जाए राजनीतिक दलों के एजेंट की तो उनकी एंट्री अब होनी शुरू हो चुकी है, जबकि जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मतगणना कक्ष में उसे नहीं ले जाना प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मीडिया के लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया है। जो गिनती है वो 9 बजे से शुरू होगी। इसके पहले डाक मत पत्र की गिनती है वो होगी, जबकि जो नतीजे की बात की जाए तो 9 बजे से जो EVM है प्रत्याशियों का भाग्य जिसमें कैद है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंबिकापुर की जो तस्वीर है वो 2 बजे तक साफ हो जाएगी, जबकि जो पार्षदों के जो 48 वार्ड में पार्षद है किनके चुने जाएंगे वो भी लगभग 12 बजे तक उसके नतीजे आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। जबकि बात की जाए इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस से डॉक्टर अजय तिर्की हैं, जबकि बीजेपी से मंजूषा भगत है। ऐसे में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मतदान प्रतिशत अंबिकापुर नगरीय निगम में देखने को मिला वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि 63.3% जो चुनाव का जो मतदान हुआ था प्रतिशत था। बिल्कुल देखा जाए सुमित तो कहीं ना कहीं खासी तैयारियां जो है वो भी परिणाम को लेकर देखने को मिली और लोगों में भी भारी उत्साह है, क्योंकि आज तस्वीरें जो साफ होने जा रही है। इसी के साथ हम अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, क्या कुछ तैयारियां जो है वो परिणाम को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो अब 9:30 बजे जो है यहाँ पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए आज मतगणना है और मतगणना से पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो निर्वाचन की ओर से की गई है, जहां पर सुबह 9 बजे डाक मतपत्रों की गिनती होगी, तो वहीं 9:30 बजे ईवीएम की वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल 114 मतगणना की टीम जो है यहाँ पर लगाई गई है। रायपुर में 104 मतगणना टेबल और पोस्टल बैलेट के लिए 10 टेबल जो है वो पूरे लगाए गए हैं, और उससे पहले सुरक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रांग रूम के बाहर ये मेन गेट है, जहाँ पर से जो प्रत्याशी है, कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो एजेंट हैं वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कर्मचारी अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो इसी गेट से प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए पूरी जो यहाँ पर पहले उन्हें चेक किया जा रहा है, पास उनके पास, जिनके पास पास मिला है, जिनका पास बना हुआ है, उन्हें ही भीतर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी तमाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो रायपुर नगर निगम में आज कुल 70 वार्डों के 1095 मतदान केंद्रों के मतदान के लिए जो है मतगणना होगी। साथ ही ये माना जा रहा है कि 15 राउंड जो है मतगणना हो सकती है। 15 राउंड मतगणना में रिजल्ट पूरी तरीके से लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन काफी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। इसके अलावा साथ ही रायपुर जिले की अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत है। इनके लिए भी मतगणना यहीं पर होनी है, यानी कुल रायपुर जिले में 1290 मतदान केंद्रों के लिए जो मतगणना है वो यहाँ पर होगी। ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, कोई सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग टेबल लगाए गए हैं और 114 मतगणना की टीम जो है इस पूरे मतदान की मतगणना जो है वो करेगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों में उत्साह भी जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जब तस्वीरें साफ होंगी तो ये भी पता चलेगा कि किसका दबाव जो था वो यहाँ पर अब देखने को मिला। और कहीं ना कहीं देखें तो बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस में भारी टक्कर जो है वो इस चुनाव के बाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ अब कोरबा से शारदा प्रसाद जुड़ चुके हैं, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे शारदा जी, देखा जाए तो लगातार 9:30 बजे जो है यहाँ पर वोटिंग की गिनती यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो साफ हो जाएंगे कि आखिर किसने अपना राज इस बार, या फिर किसके सिर पर जो ताज है वो सजने जा रहा है। तो इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और देखा जाए तो जब वोटों की गिनती शुरू हो रही है तो उससे पहले तैयारियों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जायजा लिया गया है? जी, बताना चाहूंगा, कोरबा नगर निगम का और कोरबा के 6 नगरीय निकायों का मतगणना आज होने वाला है, जहां प्रत्याशियों का ये चयन होगा कि कौन किसके सर पे ताज बैठ रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए, दोनों प्रत्याशियों में काफी टक्कर है। 6 नगरीय निकाय की बात करें तो हम देखा जाए तो कोरबा के आईटी कॉलेज में जहां 67 टेबल लगाए गए हैं मतगणना के दौरान के लिए, वहां पर अभ्यर्थियों और उनके जो और साथी एक उनको जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन वो टेबल से दूसरे टेबल में नहीं जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हम इस वक्त मौजूद है कटघोरा के शासकीय मुकुटधर पांडे में, जहां 2 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है, छुरी और कटघोरा की। छुरी और कटघोरा की बात करें तो यहाँ 30 वार्ड हैं। 30 वार्डों में एक वार्ड जो कटघोरा का एक वार्ड है 13 नंबर, जिसकी निर्विरोध चुन लिया गया। वहीं कोरबा अगर नगर निगम की बात की जाए तो वार्ड नंबर 18 से भाजपा के एक प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो वहां 66 कोरबा जिला की बात करें तो 67 वार्ड है, वहां पर 66 वार्डों की आज मतगणना होनी है। और वही बात की जाए तो कांग्रेस से उषा तिवारी जी हैं महापौर के दौड़ में, और भारतीय जनता पार्टी से संजू देवी राजपूत है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कई टक्कर मानी जा रही है। वहीं कटघोरा की बात करें तो अध्यक्ष के तौर पर राज जायसवाल हैं कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी से आत्मानंद पटेल है। लेकिन वहीं त्रिकोणीय मुकाबला के तहत तीसरे मोर्चे पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोमल जायसवाल जी अध्यक्ष दौड़ में शामिल रहे हैं। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल अभी 9-9:30 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। देखना होगा कि किसके सर पर कटघोरा नगर निगम के अध्यक्ष का ताज पहनता है, या फिर कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के संजू देवी राजपूत या फिर कांग्रेस की उषा तिवारी के ऊपर जीत होती है। और वही बात की जाए तो कोरबा जिले में 3 नगरीय निकायों का होना है, दीपका, बांकी, मोंगरा और
कोरबा का, वहीं पाली का। पाली जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर पाली का नगरी, जहाँ परसेंटेज के हिसाब से देखा तो पाली में सबसे कम परसेंटेज मतदान हुआ था, वहां का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, अध्यक्ष का रिजल्ट सबसे बाद में गिना जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम सुमित के पास चलेंगे। सुमित, स्ट्रांग रूम को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहीं पर वोटों की गिनती होगी, उसके बाद सुरक्षा को लेकर खासी तैयारियां जो है वो जरूर होनी चाहिए, तो क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो कड़े इंतजाम जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। दरअसल जब मतदान हो चुका था उसके बाद जो ईवीएम थी इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाकर रखी गई थी और स्ट्रांग रूम को जो राजनीतिक दल है उनके सामने सील कर दिया गया था, जबकि 24 घंटे निगरानी में जो ईवीएम थी वो थी, जबकि सीसीटीवी के कैमरे में भी तीसरी आंख थी, उसके सीसीटीवी कैमरे के नजर में भी ईवीएम को रखी गई थी। वहीं आज बात की जाए तो आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच है जो मतगणना होने वाली है। जी बिल्कुल, अविनाश, सवाल यह है कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी बिल्कुल दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार ये जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ही जीतेगी। तो जो दावा है वो बीजेपी का अगर देखने को मिले ज्यादा साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पर भी बीजेपी यहाँ पर काफी खास जो थी वो नजर आ रही थी, और लोगों का जो एक प्रकार से जो उनके लिए रिव्यू था कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ज्यादा नजर आ रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो उसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो जरूर पड़ सकता है, और जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां जो नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं पूरी मजबूत तैयारी बीजेपी की नजर आ रही थी, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा दबदबा जो है वो देखने को मिल सकता है। बीजेपी की ओर रुझान जरूर दिख सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि जब प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार थी तब भी रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि स्थानीय चुनावों पर राज्य और प्रदेश और देश के सरकारों से उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब लोगों की मानसिकता जो है, मतदाताओं की मानसिकता जो है वो बदल चुकी है। अब देखा जा रहा है कि जहां पर प्रदेश में जिसकी सरकार है उन्हें ही शहरी सरकार में लाया जाए, ताकि दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य हो और बेहतर तरीके से क्षेत्र का, शहर का विकास हो। तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव जो है उसका भी एक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी अपनी तैयारियों पीछे नहीं रही है। कांग्रेस की ओर से भी पूरी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार अभियान किए गए हैं। अपने 5 साल के कार्यकालों को लेकर अपने घोषणा पत्रों के आधार पर कांग्रेस भी तमाम दावे करते हुए नजर आ रही कि उनकी जीत होगी। लेकिन ये रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, जब 9 बजे बैलेट पेपर और 9:30 बजे ईवीएम जब खुलेंगी तब ये पता चलना शुरू हो पाएगा कि रुझान किसकी ओर है। और संभवतः ये माना जा रहा है, क्योंकि 15 राउंड में काउंटिंग होना है, तो करीब 2 से 2:30 बजे तक रिजल्ट लगभग साफ हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले लोगों में जो कार्यकर्ता है उनमें खासा उत्साह जो है नजर आ रहा है। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर के पास पहुंच रहे हैं, मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं, उनकी भीड़ जो है नजर आ रही है, समर्थक जो है नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे माना जा सकता है कि चुनाव जो है वाला है और पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर हम रुझान की बात करें तो दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे जो है वो किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता उतने ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार की अगर हम बात करें या फिर प्रदेश में अभी डबल इंजन की सरकार की बात करें, दोनों का एक बड़ा प्रभाव जो है नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर स्थानीय चुनाव है ये, और स्थानीय चुनाव में जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर जो है जनता, मतदाता वोट करते हैं, और एक बड़ा प्रभाव जो है स्थानीय समस्याओं का भी रहता है। लेकिन जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में डबल इंजन सरकार का भी फायदा महापौर के लिए 2 बार से कांग्रेस ही आगे रही है, कांग्रेस ही यहाँ पर 2 बार जीती है और लीड में रही है। तो इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस सत्ता में रही है, लीड करते हुए रही है, वो भी राजधानी रायपुर नगर निगम में। तो ऐसे में कांग्रेस की जो रणनीति है वो खास हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रचार अभियान में किया है, और कांग्रेस में जो दीप्ति दुबे जिन्हें महापौर प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी ओर से उनके
पति और नगर निगम के जो अध्यक्ष रहे वो लगातार प्रचार अभियान में शामिल रहे। प्रमोद दुबे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पार्षद, महापौर और सभापति के पद पर वो रह चुके हैं और ऐसे में उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा प्रभाव जो है दिख सकता है। और उनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया है कांग्रेस में, महापौर में वो उनकी धर्मपत्नी दीप्ति दुबे को मैदान पर उतारा था और ऐसे में एक बड़ा प्रभाव जो है उनका दिख सकता है। लेकिन अभी जो बयान जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि जनता का मत किस ओर है, क्योंकि वोट परसेंटेज काफी कम है रायपुर नगर निगम में और वोट परसेंटेज के आधार पर जो है कई तरह के अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब 9 बजे ईवीएम की 9:30 बजे ईवीएम खुलेंगे तब पता चल पाएगा कि ये जो समीकरण जो बीजेपी और कांग्रेस ने बनाया था उस समीकरण के आधार पर कैसे, कहां कितनी वोटिंग हुई है, किसके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई है, ये सारा समीकरण का जो रिजल्ट है वो करीब 2 से 3 बजे तक लगभग क्लियर माना जा रहा है। 15 राउंड में ये पूरी गिनती जो है होनी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। इसी के साथ सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में जो मुकाबला है वो काफी टक्कर का अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता जो है उन्हें लेकर क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की उत्सुकता जो है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है परिणाम आने में, उससे पहले लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है? बिल्कुल, आम जनता की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बुनियादी जो सुविधाएं रहती है, बुनियादी जो मुद्दे रहते हैं उस आधार पर जो यहाँ की जनता थी मतदान के थे, वो चाहे गोल बाजार का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो या फिर ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा हो, ऐसे वो तमाम मुद्दे थे जिस आधार पर यहाँ की जनता ने इस बार वोट किया है। राजनीतिक दलों की बात की जाए तो यहाँ से डॉक्टर अजय तिर्की कांग्रेस के प्रत्याशी 2 बार से लगातार मेयर है, जबकि एक बार फिर तीसरी बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया था। मंजूषा भगत आमने सामने है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन जो शहर में चर्चा है इस बात की है कि प्रदेश में इस बार जो भाजपा की सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं मंजूषा भगत को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से इस नगरीय निकाय चुनाव में अपना प्रचार प्रसार किया था अजय तिर्की को लेकर, वो भी उनके प्रचार प्रसार से भी कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव था वो माइनॉरिटी। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ बेमित्रों से कोमल राजपूत जुड़ चुके हैं। तो कोमल, क्या कुछ तैयारियां हैं परिणाम को लेकर वो देखने को मिल रही है? हो जाएगा, जिसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बेमेतरा जिले में 1 नगर पालिका परिषद और 9 नगर पंचायत के लिए ये मतगणना का कार्य संपन्न होगा। बेमेतरा जिला मुख्यालय में बेमेतरा नगर पालिका परिषद का मतगणना होगा। बाकी जो उनके नगरीय निकाय है वहीं पे बाकी जगह का मतगणना होगा। इसके लेकर के प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां पूरी कर ली थी। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूं ये बेमेतरा जिला मुख्यालय है, लिहाजा जो कृषि उपज मंडी है यहाँ पे मतगणना होगा। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन ने इस मतगणना कार्य को संपन्न कराने के लिए जो 90% कर्मचारी है उसे महिलाओं को लगाया गया है। साथ ही कल ट्रेनिंग भी दिया गया था और ये कहा गया था कि जो कर्मचारी है उन्हें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होना चाहिए। इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कड़ा मुकाबला है ही, लेकिन अगर बात करें आम जनता के हिसाब से या फिर लिहाज से, तो क्या कुछ यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है? आम जनता का क्या कुछ यहाँ पर मानना है? देखिए, यहाँ की जनता का ये मानना है कि वो सत्ता के साथ में जाना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा अमूमन देखने के लिए मिलता है कि अगर जिनकी सरकार राज्य में होती है उनके अपोजिट में अगर कोई यहाँ से चुन करके आते हैं तो विकास कार्य काफी प्रभावित होता है, कामों में काफी दिक्कत होता है। और इस बात को यहाँ की जनता भली भांति समझ रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ में दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखें तो बेमित्रा में भी तस्वीरें बीजेपी की तरफ अभी साफ नजर आ रही है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो समझ आएगा कि आखिर ताज किसके सर सजा है। चलिए सुमित, लगातार आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि आम जनता को लेकर, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ उनका रुझान है, और देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के तरफ ही, अगर अंबिकापुर की ही से बात करें तो जब चुनाव भी हुए थे तो यहाँ पर बीजेपी के प्रति देखा जाए तो यहाँ पर लोग वोटिंग करने पहुंच रहे थे, और अब परिणाम है तो क्या कुछ आम जनता का जो यहाँ पर रुख है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, भाजपा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी अंबिकापुर सीट पर अपनी नजर बनाई हुई थी। यही वजह रही कि सीएम विष्णुदेव साय ने
शहर में रोड शो किया था, ताकि जो मतदाता है वो सरकार की ओर आकर्षित हो और सरकार के पक्ष में, प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करे। जाहिर सी बात है कि कैंपेनिंग की बात के दौरान देखा गया था कि बीजेपी है वो कहीं ना कहीं भारी नजर आई थी। सोशल मीडिया हो या फिर डोर टू डोर हो, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, हर जगह वो नजर आता है। ऐसे में जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंची हुई थी। एक मजबूती के साथ इस बार भाजपा ने इस सीट से चुनाव लड़ा है और ये जो चर्चा रही इस बार शहर में ये रही कि विकास को लेकर इस बार जो है यहाँ की जनता ने वोट किया है। तो ऐसे में जो सरकार का फैक्टर है, प्रदेश सरकार का फैक्टर है, अंबिकापुर सीट पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीएम साहब ने बिल्कुल यहाँ पर पूरी कोशिश की है और दौरे जो हैं वो काफी जो है सीएम साहब के देखने को मिले हैं। इसी के साथ अविनाश, देखा जाए तो रायपुर में इस बार चुनाव के पहले भी और अब चुनाव के बाद भी पोस्टर वॉर जो थी उसके जरिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर भारी होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि ये तो तभी साफ होगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात कर लें कि यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ पर जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है, लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना पलड़ा भारी ही रखा है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस सरकार की कार्यकालों को लेकर, नगर निगम में कांग्रेस के कामों को लेकर लगातार पोस्टरबाजी और कई बयानबाजियां जो है वो देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी उतनी ही तेजी से प्रतिक्रियाएं भी हैं वो भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं एक रोमांचक चुनाव जो है वो रायपुर नगर निगम का देखने को मिला एक तरफ। लेकिन खास बात यह है कि इस बार इस चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनाया जा रहा था। प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं 13 महीनों की, डबल इंजन की सरकार में जो उपलब्धियां हैं उसे लेकर बीजेपी जो है नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार अभियानों में जनता के बीच, मतदाता के बीच लेकर जा रही थी। लेकिन दूसरी अगर बड़ी बात करें हम कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस जो है लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जा रही थी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से 5 सालों में रायपुर नगर निगम का विकास उन्होंने किया है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के पैसों से पूरे शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया है, उस आधार पर जनता वोट देगी। कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम की स्थिति को सुधारने का दावा किया है, लेकिन स्थितियां कितनी सुधरी है तो जनता ही जानती है, मतदाता ही समझती है और मतदाता उसी आधार पर ही मतदान करने वाली है। दोनों ही पार्टियों के बीच कई तरह की सियासी बयानबाजियां दिखी, कई तरह से जातिगत समीकरण के भी मुद्दे उठे, कई तरह से अंतर कला के भी मुद्दे उठे। बीच क्या कुछ तैयारियां अभी रायपुर में और देखने को मिली और क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो अभी फिलहाल यहाँ से सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार जो है कार्यकर्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर से पूरे कार्यकर्ता जो है, क्या लगता है किसकी जीत होगी? बीजेपी की, हमारे महेंद्र खोड़ियार जी जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आके फिर हम आपको बाइट देंगे। अच्छा, आप अंदर जश्न मनाने जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अभी से ही इस तरह से लोगों में जो उत्साह है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी जो है वो तय मान रही है कि उनकी जीत है। चाहे नगर निगम की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, इन तमाम जगहों पर बीजेपी जो है जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस की एक बड़ी बढ़त जो है वो रही है। अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो 10 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर थे और ऐसे में एक बड़ा प्रभाव जो है उसका पड़ सकता है। लेकिन अभी से ही लोगों में खासा उत्साह जो है, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी क्योंकि 9 बजे बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद ठीक 9:30 बजे ईवीएम खुल जाएंगे और ईवीएम की वोटिंग जो है वो, गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये स्थितियां साफ हो जाएंगी कि पहले राउंड में क्या स्थिति है, किसकी ओर रुझान है, दूसरे राउंड में किसकी ओर रुझान है। लेकिन ये औसत माना जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। इसी के साथ देखा जाए तो 9 बजे तक यहाँ पर चुनाव परिणाम जो है वो सामने आ जाएंगे और कुछ ही देर की बात है जब ये साफ हो जाएगा किसके साथ किसके सर ताज जो है वो सजेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित और बहुत बहुत धन्यवाद शारदा। इसी के साथ आप देख रहे हैं चुनाव की ये खबरें और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।